हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान के अंतर्गत मेंडल के नियम के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, ठीक है, या इसी को ही हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेंडल ने अपना प्रयोग किया, जैसा कि मैंने उनके बारे में बताया था कि वो एक पेशे से पादरी थे और साथ ही जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इन्हें बागवानी करने का शौकीन था और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और जो है महत्वपूर्ण वंशागति से संबंधित नियम उन्होंने दिया। ठीक है, तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम मुख्यतः 3 नियम है। ठीक है, इन्हीं तीनों नियम को हम जानेंगे। पहला प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने यही 3 महत्वपूर्ण नियम दिए, ठीक है, अपने प्रयोगों और सिद्धांतों के आधार पर। एक एक करके तीनों नियम को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, प्रभाविता यानी कोई लक्षण किसी पर प्रभावी हो। ठीक है, मैंने बताया मेंडल ने अपना जो है प्रयोग मटर के पौधे पे किया, तो उन्होंने जो है उनमें विभिन्न कैरेक्टर्स भी देखे होंगे, विभिन्न लक्षण अलग अलग देखे होंगे। उसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया होगा। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षण चुने थे। ठीक है, मेंडल ने 7 लक्षण चुना। ठीक है, मेंडल ने अपना मटर के पौधे पर प्रयोग करने के लिए जो है 7 लक्षण चुना और 7 लक्षण क्या थे? पहला था तने की ऊंचाई। ठीक है, तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई। तने को मटर के पौधे को तने को देखेंगे तो आप जो है उसमें डिफरेंट बातें होंगी कि कोई पौधा बहुत लंबा है, कोई पौधा बहुत बौना है। तो उन्होंने उसमें 2 लक्षण देखे पौधे की तने की ऊंचाई में, एक लंबा और दूसरा बौना। ठीक है, यानी लंबा या बौना, लंबा तना या बौना तना। ठीक है, दूसरा उन्होंने देखा फूल का रंग। फूल का रंग, मटर की प्रजातियों में आपने मटर के पौधे का फूल का रंग देखा ही होगा, बैंगनी कलर और सफेद कलर 2 रंग होते हैं। तो इन्होंने भी वही लक्षण चुने, यानी बैंगनी और सफेद। ठीक है, बैंगनी और सफेद उन्होंने फूलों का रंग चुना और फूलों की स्थिति, फूलों की स्थिति, फूलों की स्थिति उन्होंने 2 प्रकार से चुनी। दूसरा, पहला अच्छी और दूसरा अंत्यस्थ। अच्छी और अंत्यस्थ। ठीक है, अच्छी और अंत्यस्थ का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। एक जो है रफली डायग्राम के माध्यम से कि अच्छी क्या होता है, यानी जैसे कोई मान लीजिए जो है मटर का ये पौधा है। ठीक है, और मटर के पौधे में मुख्य तने के अगर नीचे से, मुख्य तने के अगर नीचे से जो है फ्लावर निकलते हैं। ठीक है, मुख्य तने के नीचे से अगर फ्लावर निकलते हैं, ठीक है, ये तना आगे वृद्धि करके चला जाता है, यानी उसके अक्ष से। ठीक है, अगर अक्ष से जो है अगर निकलते हैं फूल तो उसे अच्छी कहा जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर यही पौधे का जो है शीर्ष भाग से, यानी शीर्ष भाग क्या होता है, जो वृद्धि करता हुआ भाग हो, शीर्ष भाग पे ही अगर यहीं पे ही जो है अगर फ्लावर निकलते हैं, ठीक है, यहीं पे ही अगर फ्लावर निकलते हैं तो ये जो है क्या कहलाता है, अंत्यस्थ। अंत्यस्थ, ठीक है। अंत्यस्थ का मतलब अंत में, यानी पौधे का जो है जो तना होता है वो रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण कर लेता है। तो अगर जो है वृद्धि करता हुआ शीर्ष ऊपर जो है पुष्प में परिवर्तित हो जा रहा है वो अंत्यस्थ है, और अगर उसके तने के नीचे के अक्षों से जो है अगर पुष्प निकलते हैं तो उसको अक्षीय स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो फूल का रंग, ठीक है, बैगनी या सफेद, और दूसरा फूलों की स्थिति अक्षीय या अंत्यस्थ मेंडल ने चुना, ठीक है। और उन्होंने अगला जो है कैरेक्टर चुना फली का आकार, ठीक है, फली का आकार, ठीक है। फली का आकार फूला हुआ या सिकुड़ा, ठीक है, फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ, दो जो है इन्होंने फली का आकार देखा। और फली का रंग हरा और पीला, फली का रंग हरा व पीला, ठीक है। फली जो होती है मटर, जिसके अंदर जो है मटर के बीज जो है होते हैं उसको फली कहते हैं, और फली का जो है उन्होंने रंग चुना हरा या पीला। इसी प्रकार से बीज का आकार, बीज का आकार, बीज का आकार गोल एवं झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब होता है सिकुड़े हुए, यानी सिकुड़ा हुआ, ठीक है। बीज का रंग, बीज का रंग, ठीक है, पीला और हरा। बीज आपको दो प्रकार के दिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो है अपने मटर के पौधे पर प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे में जो है ये 7 प्रकार के कैरेक्टर चुने, ठीक है। और सातों प्रकार के जो लक्षण थे वो अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग लक्षण चुने। इन्हीं अलग अलग लक्षणों को ही कहा जाता है विपर्यासी लक्षण, ठीक है, विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट यानी जिसमें जो है विभेद कराया जा सके, जो है अलग अलग लक्षण स्पष्ट रूप से पौधे में दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए फूलों का रंग बैगनी हो गया, दूसरा सफेद हो गया, तो ये दोनों अलग अलग लक्षण, दोनों में जो है कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे से जो है विपरीत है। तो इन्हीं लक्षणों को ही हम विपर्यासी लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने कुल जो है मटर के पौधे पर प्रयोग करने के लिए इन्हीं 7 लक्षणों को चुना, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों को देते हुए मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो आइए समझते हैं मेंडल के द्वारा किए गए संकरण के बारे में, ठीक है। इसमें देखिएगा संकरण, ठीक है, एक संकरण, एक संकर संकरण या इसी को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंडल के 3 में से 2 नियम, यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर ही आधारित है, ठीक है। एक संकर संकरण क्या होता है, जब पौधों में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के उनके मध्य क्रॉसिंग कराई जाती है, यानी संकरण की क्रिया कराई जाती है, तो इसे हम एकल संकरण या एक क्रॉस संकरण या इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में।
जब पौधों में एक जोड़ी लक्षण, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जैसे मान लीजिए जो है पौधे का लंबा और पौधे का बौना, ठीक है, ये एक जोड़ी लक्षण है। इनको लेकर के पौधों के मध्य अगर संकरण कराई जाती है तो इसे हम एकल संकरण या एक क्रॉस संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेंडल के जो प्रथम और द्वितीय नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक क्रॉस संकरण पे ही आधारित है, ठीक है। एक क्रॉस संकरण के लिए उदाहरण, ठीक है, एक क्रॉस संकरण के लिए उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया एक जोड़ी कैरेक्टर इसमें लेते हैं, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, जैसे शुद्ध लंबा व शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण, ठीक है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे के मध्य संकरण, ठीक है, इन दोनों के मध्य संकरण, ठीक है। अब देखो इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध लंबा, एक शुद्ध लंबा को हम लिखते हैं कैपिटल टी से, ठीक है, कैपिटल टी यानी टी मतलब टॉल, ठीक है। शुद्ध लंबा हो गया इस तरह, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना ये स्मॉल टी से हम इसको लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना दोनों जो है क्या है, ये दोनों जो है कारक है, या इसी को ही हम फैक्टर भी या ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो शुद्ध लंबे कारक और जो है शुद्ध बौने कारक को हम लेते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग करवाने के लिए। अब देखो इसमें जो है कैपिटल का क्या मतलब है और स्मॉल का क्या मतलब है, तो इसमें डबल में क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, तो डबल में इसलिए लिखा है क्योंकि जो है गुणसूत्रों की संख्या हमेशा पेयर में होती है, जोड़े में होती है, इसलिए जो है हम इसमें जो है युग्मों को साथ में लेते हैं, ठीक है। इस तरह शुद्ध वाले में भी और अशुद्ध वाले में भी। कैपिटल लेटर का मतलब है कि जो है डोमिनेंट यानी प्रभावी है, और स्मॉल लेटर का मतलब अप्रभावी है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रास्टिंग को भी दिखा रहा है, ठीक है, दोनों में जो है अलग अलग जो है लक्षणों को भी दिखाने के लिए हम इसको कैपिटल और स्मॉल से लिखते हैं। जैसे शुद्ध लंबा हो गया कैपिटल टी, शुद्ध बौना हो गया स्मॉल टी। अब देखो इसमें जो है प्रत्येक में जो है दो दो युग्मक है, ठीक है, एक युग्मक, ठीक है, और ये दूसरा युग्मक, दो युग्मक है, ठीक है। इसी तरह से जो है इसमें भी दो युग्मक है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, युग्मक है, ठीक है, ये सभी युग्मक है, ठीक है। अब इन्हीं युग्मकों के बीच हम जो है संकरण या निषेचन की क्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो इस कैपिटल टी का संकरण जो है हम इस स्मॉल टी के साथ करवाते हैं, ठीक है। एक आपका जो है मेल प्लांट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है आपका फीमेल प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इस वाले कैपिटल टी का हम इस वाले स्मॉल टी के साथ जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ठीक है। इसी तरह से जो है इस वाले कैपिटल टी को जो है हम इस वाले कैपिटल टी के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं, और सेम इस वाले कैपिटल टी को इस वाले कैपिटल टी के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोसेस क्या कहलाती है, संकरण, ठीक है, या इसी को निषेचन, या इसी को निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यह जो है संकरण करवाने के बाद जो हमें पीढ़ी प्राप्त होती है इसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है, F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी, F1 मतलब जो है फैमिली 1, ठीक है, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है, अशुद्ध लंबे, ठीक है, इसमें भी अशुद्ध लंबे, इसमें भी अशुद्ध लंबे, ठीक है, और इसमें भी
अशुद्ध लंबे। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध का क्या मतलब है, जिसमें जो है, क्योंकि हमने बताया कि हमेशा जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, युग्मक जो है हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी का मतलब जिसमें दोनों कैपिटल है वो मतलब शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध लंबा। और जिसमें दोनों कैपिटल टी है उसका मतलब शुद्ध बौना। ठीक है, तो अगर इसमें से एक कैपिटल और एक स्मॉल मिल जा रहा है, जैसा कि इनमें F1 पीढ़ी में, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है अशुद्ध पौधे हैं। और कैपिटल टी हमने क्या बताया, जो कैपिटल लेटर है वो जो है प्रभावी लक्षण को दिखाता है। ठीक है, और जो स्मॉल लेटर है वो अप्रभावी लक्षण को दिखाता है। तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ पे जब मिल रहा है इन दोनों युग्मकों से, तो पौधा आपका जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पर क्या है, प्रभावी है। और कैपिटल टी किसको इंडिकेट कर रहा है, शुद्ध लंबे पौधे को। ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जो है ये पौधा जो है क्या होगा आपका, अशुद्ध लंबा। एक कैपिटल एक स्मॉल का मतलब अशुद्ध, दोनों कैपिटल में आ जाएंगे तो शुद्ध होगा। ठीक है, और जो कैपिटल में रहेगा वो हमेशा प्रभावी रहेगा। तो कैपिटल में आपका शुद्ध लंबा है, इसलिए जो है ये अशुद्ध लंबे पौधे हो गए। ठीक है, तो जब हम जो है शुद्ध पौधे को आपस में, शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाते हैं संकरण, तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वह सभी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जब हम F1 पीढ़ी का आपस में संकरण करवाते हैं, ठीक है, अभी हमने फैमिली वन जो है यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण करवाया। अब जब हम F1 पीढ़ी का संकरण आपस में करवाते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में संकरण करवाते हैं, तब देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य संकरण। ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य संकरण। F1 पीढ़ी में जो है हमें कैसा पौधा प्राप्त हुआ था, अशुद्ध लंबा। ठीक है, अशुद्ध लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ था, यानी एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ठीक है, अब इनका हम आपस में संकरण करवाते हैं। ठीक है, अशुद्ध लंबा, इनका हम आपस में संकरण करवाते हैं। ठीक है, अभी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना था, इससे पहले वाले में F1 पीढ़ी प्राप्त हुई अशुद्ध लंबा। अब इन दोनों का हम आपस में संकरण करवाते हैं, एक आपका मेल है और दूसरा आपका फीमेल प्लांट है। ठीक है, अब इनमें हम जो है संकरण करवाते हैं, तो इसमें भी देखते हैं कि जो है कितने युग्मक हैं, 2 युग्मक हैं। ठीक है, एक कैपिटल टी है और दूसरा जो है स्मॉल टी है। ठीक है, और इसमें भी जो है एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी युग्मक है। ठीक है, अब देखो इनके बीच हम जो है क्रॉसिंग करवाते हैं, तो इसका, ठीक है, इसका कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी। ठीक है, दोनों मिलकर के कैपिटल टी हो गए, यानी पौधा आपका कैसा हुआ, शुद्ध। दोनों कैपिटल हो गए यानी शुद्ध, और पौधा टी मतलब लंबा। ठीक है, कैपिटल का मतलब शुद्ध लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से ये स्मॉल टी, ठीक है, ये स्मॉल टी क्रॉसिंग हो रही है इस वाले स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो सॉरी इस वाले कैपिटल टी के साथ, यानी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिल गया है, तो ये पौधा जो है आपका कैसा हुआ, अशुद्ध। ठीक है, एक कैपिटल दूसरा जो है स्मॉल, तो मतलब पौधा आपका अशुद्ध हो गया। ठीक है, और कैपिटल टी प्रभावी है, यानी पौधा आपका लंबा होगा ना कि बौना होगा। ठीक है,
इसी प्रकार से जो है इस वाले कैपिटल टी का इस वाले कैपिटल टी के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, एक मिनट, इन दोनों की जो है क्रॉसिंग हो गई है। ठीक है, इस वाले कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, यानी पौधा जो है आपको कैसा प्राप्त होगा, दोनों में अलग अलग युग्मक है, तो यानी अशुद्ध। ठीक है, और टी कैपिटल प्रभावी है यानी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इस वाले स्मॉल टी का जो है इस वाले स्मॉल टी के साथ जो है क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, तो दोनों स्मॉल टी मिलेंगे, ये भी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी। ठीक है, तो दोनों युग्मक क्या है, शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध है और पौधा कैसा है, लंबा होगा, बौना होगा, दोनों में स्मॉल आ गया, पौधा क्या हो गया, बौना। ठीक है, शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो है F2 पीढ़ी है। ठीक है, F2 पीढ़ी। ठीक है, ये F1 पीढ़ी थी। ठीक है, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के मध्य जब हम आपस में संकरण करवाते हैं तो जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें जो है जो आपके पौधे प्राप्त होते हैं, एक जो है 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लंबा लंबा लंबा, कितना, 3 लंबा पौधा प्राप्त हुआ और जो है एक पौधा आपका बौना प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ, ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो लक्षण हमें बाह्य रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे हम फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। ठीक है, या फिनोटाइप लक्षण कहते हैं जो हमें बाह्य रूप से दिखाई दे, जैसे पौधा जो है जब बड़ा होगा, बीज बोएंगे तो लंबा होगा या बौना होगा, उसको बौना होगा, दोनों को जो है क्या हम देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो जो फिनोटाइप अनुपात होगा 1 2 3, 3 पौधे जो है लंबे होंगे। ठीक है, और एक पौधा जो है आपका कैसा होगा, ये बौना होगा। ठीक है, यानी लंबा पौधा, ठीक है, और बौना पौधा, दोनों के बीच जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जीनोटाइप अनुपात। ठीक है, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, जीनोटाइप का अनुपात, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन में होने वाला परिवर्तन। अब किसी पौधे के जीन में क्या परिवर्तन हुआ है उसको देख करके हम नहीं बता सकते। ठीक है, पौधे को हम देख करके बता सकते हैं कि वो लंबा है कि बौना है। ठीक है, यानी उसके जीन में क्या परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से वो लंबा रह गया या बौना हो गया, ये हमें नहीं दिखाई दे सकता। इसको केवल हम जो है इसको हम प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर ही, प्रयोगशाला के अध्ययन के आधार पर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो है इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं। अब देखो जो है इसमें शुद्ध लंबा पौधा कैसा है। ठीक है, एक पौधा है। ठीक है, एक पौधा जो है आपका कैसा है, शुद्ध लंबा। ठीक है, एक पौधा आपका शुद्ध लंबा है। ठीक है, और जो है अशुद्ध लंबा 2 पौधे हैं। ठीक है, 2 पौधा क्या है, अशुद्ध लंबा। ठीक है, और जो है एक पौधा क्या है, बौना है। ठीक है, कैसा, शुद्ध बौना। ठीक है, शुद्ध बौना पौधा क्या हुआ, एक हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम F1 पीढ़ी के पौधों में आपस में हम जो है स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, इसमें हम आपस में स्वपरागण करा रहे हैं। ठीक है, तो स्वपरागण जब हम कराते हैं तो जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, F2 द्वितीय पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसमें 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एक पौधा बौना प्राप्त होता है, जिसका जो है फिनोटाइप जो अनुपात होगा वो 1:2:1 होगा, जिसका मतलब है एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा है। ठीक है, जिसमें कैपिटल टी। ठीक है, 2 पौधे अशुद्ध लंबे हैं यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और एक पौधा जो है आपका क्या है, शुद्ध बौना है यानी स्मॉल टी। ठीक है, तो
इस प्रकार से इसको हम जो है कहेंगे कि एक क्रॉस संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें जो शुद्ध पौधों की संख्या है वह 3 होगी और अशुद्ध पौधों की संख्या 1 होगी। ठीक है। मेंडल ने जब मटर के पौधों में जब संकरण कराया आपस में, तो शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी व शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी, ठीक है, पौधों के मध्य जब संकरण कराया तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई वो कैसी थी? अशुद्ध लंबी थी, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जो है लंबे पौधों की संख्या थी वह 75% थी और बौने पौधों की संख्या 25% रह गई। ठीक है। इससे उन्हें पता चला कि कुछ लक्षण जो है प्रभावी हैं और कुछ लक्षण अप्रभावी हैं। ठीक है। यानी प्रभावी कारक कैपिटल टी अप्रभावी कारक स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता है। इसलिए मेंडल ने प्रभावी लक्षणों के आधार पर अपना पहला नियम दिया, प्रभाविता का नियम। ठीक है। मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक। यानी कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है कि जितने भी कारक होते हैं वो युग्म में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये सभी क्या है? कारक है। ये सभी हमेशा युग्म में पाए जाते हैं ना। और यदि कारक के दोनों सदस्य असमान है, ठीक है, असमान कब होंगे? F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, असमान है तो इसमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होगा, यानी एक कारक दूसरे वाले यानी अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, उसको प्रदर्शित नहीं होने देता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? प्रभावी कारक अप्रभावी वाले लक्षण के गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। ठीक है। जिसका मतलब है कि प्रभावी कारक कैपिटल टी अप्रभावी कारक स्मॉल टी पर प्रभावी है। ठीक है। इसी को ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से ही मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ठीक है। पृथक्करण का नियम या इसी को ही हम बीज संयोजन का नियम कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं इसी को ही। ठीक है। ये वाला जो अभी मैंने क्रॉसिंग बताई, ठीक है, यह एक क्रॉस संकरण है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस संकरण है। यह जो है प्रभाविता के नियम के साथ साथ बीज संयोजन या पृथक्करण के नियम को भी प्रदर्शित करता है। यही सेम इसका उदाहरण है। ठीक है। यानी युग्मकों की शुद्धता के नियम या बीज संयोजन का नियम या पृथक्करण के नियम में क्या होता है? युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े या फिर एलील सदस्य बीज संयोजित या फिर पृथक हो जाते हैं। ठीक है। यानी जब युग्मक बनता है, ठीक है, तो जो कारक होते हैं, ठीक है, या जिसको फैक्टर कहा जाता है, इसी को एलील कहते हैं। ठीक है। ये कारक इसके जो युग्मक होते हैं वह अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। इसी प्रकार से जो है F1 पीढ़ी जब बनी थी उसमें भी जो है जो युग्मक थे वो अलग हो जाते थे। ठीक है। तो युग्मक बनने के समय जो कारक के जोड़े होते हैं उनमें से जो है ये युग्मक सदस्य अलग हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं या बीज संयोजित हो जाते हैं। इसीलिए जो है इन्हें हम बीज संयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक, ठीक है, इसमें पहुंचने वाला कारक जो युग्मक में होगा, ठीक है, चाहे वो लंबाई का कारक हो, चाहे वो बौने होने का कारक हो इसमें, या फिर जो है दूसरे आनुवांशिक लक्षणों में भी। ठीक है। तो प्रत्येक जोड़े में जो पहुंचने वाला कारक होता है वो अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। ठीक है। वो अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी से जो है क्या निकला? एक कैपिटल टी निकला, ये अपनी शुद्ध अवस्था में है। इसमें से स्मॉल टी निकला, ये अपनी शुद्ध अवस्था में है। ठीक है। तो शुद्ध अवस्था में होने के कारण जो है इन्हें हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? बीज संयोजन या पृथक्करण का नियम यानी युग्मक बनने के समय जो है प्रत्येक सदस्य से जो है एलील जो है क्या होता है? अलग बीज संयोजित या पृथक हो जाता है। इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। और युग्मक बनने के समय जो है कारकों में पहुंचने वाला जो है जो युग्मक होगा वो शुद्ध अवस्था में होता है। ठीक है। शुद्ध अवस्था में होने के कारण
इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है पृथक होने के बावजूद भी, ठीक है, इसलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पृथक्करण का नियम। इसके बाद हम देखते हैं बीज संयोजन के नियम के बाद अगला जो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इसमें जो है हम द्विक्रास संकरण को समझेंगे। द्विक्रास संकरण या द्विसंकर संकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। द्विक्रास संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? जब जो है हम दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण करवाते हैं, ठीक है। एक क्रॉस संकरण में क्या था, हम एक ही लक्षण को एक ही विपर्यासी या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के संकरण करवाते थे, ठीक है। यानी कि लंबा पौधा या बौना पौधा एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। द्विक्रास संकरण में हम दो लक्षण को लेकर के आपस में संकरण कराते हैं। जैसे जो है शुद्ध लाल रंग के जो है फूलों वाले और शुद्ध जो है लंबे पौधे, दो लक्षण को एक साथ ले लें, ठीक है, और उनके साथ जो है संकरण करवाएं, तब जो है दो दो कैरेक्टर को जो है संकरण करवाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो जो है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे ही हम मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। यानी इसमें जो है जितने भी युग्मक होते हैं वह सभी जो है द्विक्रास संकरण के बावजूद होने के बाद भी जो है वो शुद्ध अवस्था में बने रहते हैं, यानी जो है मिक्सअप नहीं होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए हम इसको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो द्विक्रास संकरण को समझेंगे इसमें हम, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम गोल व पीले बीज, ठीक है, उदाहरण लेंगे गोल व पीले बीज तथा हरे व झुर्रीदार बीज, ठीक है। इनके बीच हम जो है संकरण करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए गोल बीज, ठीक है, गोल को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं। कैपिटल आर का मतलब राउंड, ठीक है, आर मतलब राउंड, ठीक है। एक आपका कैपिटल लेटर वाला प्रभावी रहेगा, ठीक है। कैपिटल आर का मतलब गोल, ठीक है, और कैपिटल वाई, ठीक है, इसका मतलब हुआ पीला, ठीक है। और हरे रंग को हम लिख ले रहे हैं स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर, और झुर्रीदार बीज को हम लिख रहे हैं स्मॉल वाई से, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक। तो अब देखो हम इसको जो है एक 16 खाने के बॉक्स के द्वारा समझेंगे, ठीक है। 16 खाने का बॉक्स मतलब एक साइंटिस्ट थे जो है पुनेट उनका नाम था, उन्होंने जो है इस प्रणाली को बताया था, इसलिए उनके नाम से जो है इसको हम पुनेट चेकर बोर्ड के जो है नाम से जानते हैं। इसलिए जो है हम इसको पुनेट चेकर बोर्ड के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बीच जो है हम संकरण पहले करवा लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से जो है हम एक कैरेक्टर लेते हैं आर, ठीक है, तो दो कैरेक्टर साथ में ले रहे हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई को हम साथ में लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई दो लक्षण साथ में लेना है, एक कैपिटल आर ले लिया, दूसरा कैपिटल वाई। इसी तरह से जो है इसमें हमने एक ले लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनके बीच जो है जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, इनके बीच जब हम संकरण करवाते हैं तो इनसे संकरण में F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसमें जो है इस प्रकार के पौधे होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक।
यानी कैपिटल लेटर जिसमें आएगा उसका मतलब प्रभावी, ठीक है। जो आपका गोल बीज होगा वो कैसा होगा, कैपिटल आर मतलब गोल होगा, ठीक है, गोल, ठीक है। व कैपिटल वाई का मतलब पीला, ठीक है, पीला बीज, गोल व पीला बीज। ये जो है आपकी जो है कैसी है, F1 पीढ़ी, ठीक, F1 पीढ़ी, ठीक। अब जो है हम F1 पीढ़ी में जो है जितने भी पौधे आपको प्राप्त होंगे, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, गोल व पीले बीज वाले होंगे। अब F1 पीढ़ी का जो है हम आपस में संकरण करवाएंगे, ठीक है। F1 पीढ़ी का आपस में संकरण करवाएंगे तो देखेंगे जो है हमें कैसे बीज प्राप्त होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर उसमें प्राप्त होंगे, ठीक। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के मध्य संकरण, ठीक है। अब इसको हम जो है समझते हैं एक 16 रंग के बॉक्स के, 16 खाने के बॉक्स के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ठीक, अब जो है इसमें जो है एक आपका मेल होगा, ठीक है, एक आपका मेल होगा, ठीक, और एक आपका फीमेल होगा। इसको हम नीचे की तरह दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग कैरेक्टर लेते हैं, ठीक, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो इसमें जो है हम कैरेक्टर लेते हैं, ठीक, कैपिटल आर, दो कैरेक्टर हमें लेना है, जो सेम हमने ऊपर लिया वही हम नीचे भी लेंगे, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एक मिनट, यहाँ पे दो बार कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गए, यहाँ पे हमें लेना था स्मॉल वाई और यहाँ पे लेना था कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो इनमें जो है हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है। ये सभी युग्मक है, इधर वाला जो है आपका नर युग्मक है, ठीक है, इधर वाले जो है आपके नर युग्मक, ठीक है, और इधर वाले जो है मादा युग्मक, ठीक है, इधर वाले मादा युग्मक है। अब देखो इनके बीच जो है हम पुनेट चेकर बोर्ड के माध्यम से जो है क्रॉसिंग करवाते हैं। तो देखो ध्यान से समझना इसको, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक। तो जो पौधा होगा वो आपका कैसा होगा, ठीक है, शुद्ध होगा, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज तो शुद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि सभी जो है इसमें कैपिटल लेटर में है, शुद्ध गोल, ठीक है, शुद्ध गोल व शुद्ध पीला, ठीक है, शुद्ध गोल व शुद्ध पीला होगा। अब इस तरह से जो है सब क्या करवाएंगे, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और इसका स्मॉल वाई, ठीक, इस तरह से इसका लेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई और इसका स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरह से जो है हमें लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है शुद्ध जो है आपका क्या हो गया, गोल हो गया, ठीक है, शुद्ध गोल व अशुद्ध, ठीक है, इसमें एक कैपिटल स्मॉल वाई है, एक स्मॉल है, तो इसका मतलब ये अशुद्ध हो गया और कैसा हुआ, कैपिटल वाला प्रभावी है अशुद्ध पीला, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सबका निकालना है, ठीक। तो इसका भी जो है ले लेते हैं कैपिटल आर,
स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक। इस तरह से कैपिटल आर इसका, ठीक, स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है। पीडीएफ में मैं आपको ऑलरेडी इसका चित्र भेज रहा हूँ, ठीक है। आप उसको कायदे से देख करके नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। इसका ले लेते हैं इसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई दोनों में, ठीक। इस तरह से इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है। अब जो है ये कैसी पीढ़ी आपकी बनी, ये जो है ये है आपकी F2 पीढ़ी, ठीक है। और F2 पीढ़ी में जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, जो है वो क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात इसका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है गोल व पीले बीज को लेंगे, ठीक है, शुद्ध गोल, ठीक है, गोल व पीले बीज यानी कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, ये जो है गोल, ठीक है, व पीला, ठीक है, गोल व पीला बीज है, ठीक है। इसका जो अनुपात है, ठीक है, वह तो इसमें देखो 4 प्रकार के जो है बीज आपको प्राप्त होंगे। पहला तो गोल व पीला होगा, दूसरा गोल व हरा, ठीक है, गोल व हरा, देखो गोल व हरा, ठीक है, गोल व हरा के लिए जो है हम क्या लेते हैं, गोल का मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, हरा का मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। एक आपका जो है तीसरे प्रकार का जो पौधा होगा वो जो है क्या होगा, झुर्रीदार व पीला, ठीक है, झुर्रीदार व पीला, ठीक, कैपिटल आर, ठीक है, झुर्रीदार यानी स्मॉल आर, पीला मतलब कैपिटल वाई, ठीक, झुर्रीदार व पीला, ठीक है। और एक चौथा 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, झुर्रीदार और हरे, ठीक है, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, झुर्रीदार और जो है हरे, ठीक है, झुर्रीदार और हरे। तो इनमें जो अनुपात होगा, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी जो है शुद्ध रूप से या अशुद्ध रूप से जो है हमें शुद्ध या अशुद्ध हम देखेंगे जीनोटाइप अनुपात में, केवल हमें गोल और जो है पीला उसका कलर देखना है, तो हम जो है इसको फिनोटाइप अनुपात में देखते हैं, ठीक है। तो जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो 9, ठीक है, गिन लेंगे 9 प्रकार के पौधे जो है आपके क्या होंगे, वो गोल होंगे, यानी 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। ये जो है 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 प्रकार के जो है पौधे क्या होंगे, ये गोल और पीले होंगे, ठीक है। गोल और हरे पौधों की संख्या होगी 3, ठीक है, 1, ठीक है, और 2, ठीक है, और ये 3, ठीक है, 3 पौधे जो है गोल और हरे होंगे, 1 2 3 पौधे जो है झुर्रीदार और पीले होंगे, और एक जो पौधा होगा वो आपका झुर्रीदार और हरा होगा, ठीक है। यानी जो फिनोटाइप अनुपात आएगा वो 9:3:3:3:1 के अनुपात में आ रहा है इसमें, ठीक है।
यानी मेंडल ने जब गोल और पीले रंग के बीज यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, और झुर्रीदार व हरे बीज यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, तो जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए वह सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले हुए। ठीक है, सभी पौधे जो है गोल व पीले, ठीक है, गोल व पीले बीज वाले पौधे हुए। और जब प्रथम पीढ़ी का जो है फिर से उन्होंने स्वपरागण कराया, यानी F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो उन्हें जो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई, तो द्वितीय पीढ़ी में जितने भी पौधे रहे वो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, तो 4 प्रकार के पौधे हुए। और चारों प्रकार के जो है पौधों में जो उनका फिनोटाइप अनुपात रहा वो 9:3:3:1 के अनुपात में रहा। ठीक है, अर्थात मेंडल ने अपने इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का जो है स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के भी पर्यासी यानी कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण दूसरी जोड़ी के भी पर्यासी लक्षणों के ऊपर स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इस कारण से स्वतंत्र लक्षणों को वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र व्यवहार करते हैं और स्वतंत्र लक्षणों को व्यक्त करते हैं, जिस कारण जो है इन्हें हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। अर्थात मेंडल ने जो है बताया कि जो है ये स्वतंत्र अव्यूहन नियम के द्वारा ही इनमें ऐसा होता है, यानी इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, काफी लंबा हो गया। ठीक है, लेकिन ये तीनों नियम जो है पूरा कंप्लीट है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।